नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए और प्रत्येक देशवासी को इसके अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक सुखद समाचार मिला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कुछ आदेश पारित किए हैं और उनमें जो सबसे सुखद वाली बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है कि इस देश में भाईचारा कायम होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता दल लगातार जो है आज जो है 3 साल से और लगभग 960 से ऊपर वीडियो के पैगाम के माध्यम से निवेदन कर रहा, समझा रहा है कि इस देश में भाईचारा और भी भारतीयता आधारित होने की सख्त आवश्यकता है। उसी को सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि भाईचारा और शांति हर हालत में कायम होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता दल तो बराबर ये कहता रहा है, समझाता रहा है कि भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव, ये सभी कुछ जो है भारतीयता आधारित होने की सख्त आवश्यकता है और हमेशा यही बात बराबर वो कहता रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी पुष्टि की है। लेकिन इसके बाद भी ये शरारती तत्व जो है भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा और शांति को, सुकून को नष्ट करने में या उसको महत्व न देने में या उसको धता बता देने में ये कट्टरवादी तत्व जो है अभी मानेंगे नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय के इस नजरिए के बाद कि इस देश में भाईचारा, हालांकि चूंकि वो न्यायालय है, कोई पॉलिटिकल एंटिटी तो है नहीं। भारतीय जनता दल एक पॉलिटिकल एंटिटी है, इसको देश की चिंता है। न्यायपालिका एक नियम कानून से बंधी हुई है, उसके आगे वो बोल नहीं सकती। लेकिन भारतीय जनता दल
बराबर कर रहा है कि भारतीयता आधारित भाईचारा और भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व, आपसी सद्भाव, आपसी एकता, आपसी अखलाक मोहब्बत हर हालत में कायम रहना चाहिए। ये कट्टरवादी तत्व खास करके दोनों पक्षों के, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो कि विष्णु जैन जैसे लोगों जिनका प्रतिनिधित्व जो है विष्णु जैन जैसे लोग करते हैं, और जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जिनका प्रतिनिधित्व जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग करते हैं, ये अपनी आदतों से अभी बाज नहीं आएंगे, ये तो स्पष्ट है। अब इसका उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो भारतीय जनता दल के उस प्रयास का कि हर हालत में इस देश में भारतीयता आधारित भाईचारा जो है काम होना चाहिए, ये भारतीय जनता दल का लगातार प्रयास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको पुष्टि की है, बशर्ते उसने ये लिखा है कि भारतीयता आधारित वाली बात उन्होंने नहीं कही है, क्योंकि वो एक न्यायपालिका है, कानून नियमों और संविधान से बंधी हुई है। तो उस तरह से शायद वो नहीं कह पाने के लिए जो है वो बंधी हुई है। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, आपसी एकता वगैरह सब स्थापित होना जरूरी है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस नजरिए के बाद वो गद्दार, देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मुंह पर कालिख पोता जाना चाहिए, जो ये कहता है कि इस देश में भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है, वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम उस पुष्पेंद्र जो इस देश का गद्दार और इस देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मुंह पर कालिख पोता है। माननीय अब तक तो भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा था, अब इसके बावजूद भी बड़े शान से वो इस भाईचारा का मजाक उड़ा रहे थे। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता दल के उस सिद्धांत का की पुष्टि की है कि भाईचारा हर हालत में, भाईचारा और शांति हर हालत में कायम होना चाहिए, तो उस गद्दार और देश के दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मुंह पर हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसके मुंह पर कालिख पोते हैं, जो ये कहता है कि हमारे देश में भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है, वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। और इसी प्रकार इस देश में जितने भी तत्व हैं, इस देश में भाईचारा को तोड़ने में लगे हुए हैं, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम उसके मुंह पर कालिख पोता है और उनके मंसूबों को पस्त करे। ये भारतीय जनता दल का निवेदन है। भारतीय जनता दल तो पहले से ही कह रहा था कि
गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और देश का दुश्मन यानी कुलश्रेष्ठ की गतिविधियों को हतोत्साहित करिए, डिस्करेज करिए, पस्त करिए, इसके मनोबल को तोड़िए, तो शायद हमारे भारतीय भाई बहन उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज ये मौका है कि गद्दार और देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को जो है उसको हतोत्साहित ही नहीं बल्कि उसके मुंह पर काली पोत है। और हमारे भारतीय भाई बहनों, सिर्फ गद्दार और देश के दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर का ही यदि का इलाज ही यदि उन्हीं तक सीमित रख देंगे तब कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इस जो असदुद्दीन ओवैसी है, जबकि एक जो कट्टरवादी तत्व हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के विष्णु जैन जैसे लोग इस देश में भाईचारा को तोड़ने के लिए, शांति को भंग करने के लिए, इस देश को नफरत और अस्थिरता में झोंकने के लिए इस तरह का जो ज्ञानवापी या उधर से और उनके तरीके लोग जो है वो ताजमहल में शिवलिंग, मथुरा में कुछ इसी तरह का चला रहे थे। तो ये असदुद्दीन ओवैसी भी इसी आग में वो घी डाल रहा था। असदुद्दीन ओवैसी भी कम खतरनाक गद्दार नहीं है इस देश का। असदुद्दीन ओवैसी कम खतरनाक और गद्दार इस देश का नहीं है। कोई भी संजीद भारतीय होता तो जरूर कहता है, भाई ये हमारा देश सभी पंथों का आदर करने वाला देश है, वहाँ मस्जिद भी रहेगी, वहाँ मंदिर भी रहेगा और ये संभव भी है। लेकिन ये गद्दार और देश का दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है, मस्जिद तो क़यामत तक कायम रहेगी। उसने ये नहीं बोला कि मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेगा, उसने ऐसा नहीं बोला। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दार और देश के दुश्मन हमेशा इसी मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसी आग लगे, हम उसमें घी डालें और कुछ उन्माद पैदा करें, कुछ उनको वोट मिले, कुछ समर्थन मिले, तो अकेले नहीं है। तो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ऐसे देश के गद्दारों को पहचाने। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा गद्दार और देश का दुश्मन, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कि उसकी वास्तविकता है कि वो एक अपराधी दीपक त्यागी है, सपा में भी था, समाजवादी पार्टी के टिकट से कई बार पंचायत और इत्यादि का चुनाव वो लड़ चुका था। फिर अपने पाप को धुलने के लिए वो जो है अपना नाम बदला और अब वो बाबा हो गया यति नरसिम्हानंद सरस्वती के नाम से। तो यह भी देश का दुश्मन है। हमको तो जितनी जानकारी हम बता रहे हैं, लेकिन इससे अधिक जानकारी आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होगी। जब तक आप उनको पस्त नहीं करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने तरीकों से। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी तरीका अपनाइए, आप विचारों से पस्त करना है, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना है, कभी भी अशिष्टता का सहारा नहीं लेना है। शिष्टता बहुत बड़ी ताकत है, विचारों की बहुत बड़ी ताकत है। तो विचारों की ताकत, शिष्टता की ताकत, भद्रता की ताकत पर यकीन करिए, कभी भी इसको छोड़िए मत। और हमारे देश की ये
ये खूबसूरती है कि लाख इन सबों के नफरत फैलाने के बाद भी अभी भी लोग इसकी इज्जत करते हैं, शिष्टता की, भद्रता की, विचारों की ताकत। हमारे देश में भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी बंधुत्व, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी एकलांग मोहब्बत इत्यादि की जो कट्टरवादी तत्वों का जिसका कि बार बार जिक्र किया गया है, उसको समझाया गया है के द्वारा हमारे देश में इसकी जब हत्या की जा रही है तो क्या समझते हैं कि मोदी जी और उनके जो बीजेपी के लोग हैं उनका मुख्य समर्थन नहीं होगा? उनका मुख्य समर्थन जरूर है। इसको भरे वो आरोप के रूप में लें। भारतीय जनता दल बराबर देश की बात करेगा, अपने राष्ट्र भारतवर्ष की बात करेगा, अपना राष्ट्र भारतवर्ष कैसे मजबूत हो इसकी चिंता के विषय में बात करेगा। हमारे भारतीय भाई में एकता कैसे आए, भाईचारा कैसे स्थापित हो, हमारा भारतीय समाज कैसे मजबूत हो, इसकी ही बात करें। अभी तो हमारी जो आवाम है, भारतीय आवाम जो है, जातिवाद के दलदल में फंसी हुई है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के दलदल में फंसी हुई है, भाषावाद के दलदल में फंसी हुई है, प्रांतवाद के दलदल में फंसी हुई है, और इसी प्रकार क्षेत्रवाद, समूहवाद और कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद के दल में फंसे हुए। वहीं से उनको निकालने के लिए भारतीय जनता दल ये प्रयास कर रहा है। कुछ हमारी आवाम इसको पसंद कर रही है, लेकिन उस आवाम से मेरा अनुरोध है कि ये काम बहुत बड़ा है, आपका बिल्कुल पूरे मन से सहयोग चाहिए। अब जैसे संपर्क, यानी संपर्क के लिए मैंने अनुरोध किया था और तीन एपिसोड में किया था, और अब तक कोई भी भारतीय भाई बहन, एक कोई आए थे, कोई तिवारी जी थे उत्तर प्रदेश के, और इसके बाद कोई नहीं आया। तो इस तरह की मानसिक कुंठा पाल करके भारतीय एकता को योगदान नहीं हो सकता। देश में भारतीयता आधारित एकता को स्थापित करना एक बहुत बड़ा, हिमालय से भी बड़ा ये कार्य है। कई लोग कहते हैं कि सिंह साहब यदि आप ये कर देंगे तो इतिहास में सबसे बड़ा नाम हो जाएगा। सिंह साहब को मुझे कोई नाम नहीं कमाना है, लेकिन वो कहने वाले कहाँ चले गए कि अकेले यानी मैं करूँगा या मैं कर सकता हूँ। वो हमारी आवाम के सहयोग से, आवाम को मैंने निवेदन किया था कि भारतीय एकता स्थापित करने के लिए पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी व्यक्ति से संपर्क, ये निहायत जरूरी है। शुरुआती तौर पर जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, जो जिनके लिए सुविधाजनक है, उनका भी संपर्क आप दे सकते हैं। तो एक तिवारी जी थे, शायद वो पुराने जेएनपीसी के थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने संपर्क किया था। और इसके बाद मानसिक कुंठा बहुत बड़ी समस्या है अपने देश में, और वो याद दिलाती है कि हमारे, देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके आगे बहुत ही तुच्छ एक व्यक्ति हूँ। हमारे गुरु नानक जी ने, हमारे रामकृष्ण परमहंस ने,
हमारे संत कबीर ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, संत रविदास ने, सूफी संतों ने आपसी एकता स्थापित करने के लिए बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य तो अब देखिए, उनका नाम तो लेंगे लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर एक कदम भी चलने को तैयार नहीं होंगे। उनकी फोटो टांगेंगे, उनको फूलमाला चढ़ाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, लेकिन उनके कहे हुए रास्ते पर एक कदम नहीं चले। इस सबसे बड़ा, वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट या डाइकॉटमी, ये मानसिक कुंठा ही तो है। जितना ही हमारे संतों ने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए बात कहते गए, उतना ही हमारा समाज जो है स्वार्थी बनता गया। पश्चिम की अंधी नकल, पश्चिम की बातों पर जो है उसको ज़्यादा विश्वास, अपनी संस्कृति से उसका विश्वास का उड़ जाना। हालांकि इस विषय पर हम ज़्यादा इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन उसका वो तो देखिए, ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, और गांव में जो है हमारी इस पीढ़ी को किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। टाई लगा करके अंग्रेजी बोलते हुए बच्चों पर जो है वो आजकल के जो है वो अभिभावक जो है गर्व करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि ये हमारी संस्कृति है, और जो हमारा जो मूल पहचान है जो है उससे अलग होकर के उस मूल पहचान को नष्ट कर रहे हैं। अब मूल पहचान हमेशा हर वक्त, जब मूल पहचान की बात की जाएगी तो फिर पहुंचाएंगे कट्टरवादी तत्व, वो हिंदू सनातन आस्था वाले, वो बोलेंगे वही वैदिक गुरुकुल, ऐसा नहीं है जनाब। और ये इधर वाले बोलेंगे मदरसा, ऐसा नहीं है जनाब। मिली जुली संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, ये होना है। भारतीय जनता दल कह रहे कि एक ही तरह के विद्यालय होगा, न वो गुरुकुल की तरह होगा, न वो मदरसे की तरह होगा। जिसको भी अपने पंथ की शिक्षा देनी है वो घर में दे, लेकिन जो व्यवस्था के अनुसार जो होगा वो सामान्य होगा। उनमें नैतिक शिक्षा प्रथम, और नैतिक शिक्षा में ये नहीं कि अल्लाह के विषय में, ईश्वर के विषय में, अल्लाह के विषय में, ईश्वर के विषय में आपको बताना है, उनको प्रणाम है, उनका सम्मान है, तो अलग से आप बताइए, अलग से घरों में बच्चों को बताइए। लेकिन इस देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी और इस देश को ईश्वर से भी ऊपर रखा, उनकी जीवन गाथा होनी चाहिए। मैंने बताया था कि नैतिक शिक्षा का जो करिकुलम है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसमें तो ये है कि हमारे जो हाल के संत हैं, अभी जिनका मैंने नाम लिया है, रामकृष्ण परमहंस जी, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, संत रविदास जी, सूफी संत और गोस्वामी तुलसीदास, इनकी एक दो लाइन जो कि मानवता में भाईचारा को बढ़ावा देती थी, तमाम इनके। अब जैसे कबीरदास का ये कहना कि पोथी पढ़ जग मुगा पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। कबीरदास ने उसके पांडित्य को भी चुनौती दी है कि भैया तुम्हारा पांडित्य जो है इसी कसौटी पर जो है वो कसा जाएगा कि 2.5 अक्षर प्रेम की बात तुमने अपने जीवन में उतारा है या नहीं। कबीरदास तो आगे भी कहते हैं कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय अब। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है।
जिसके हृदय में सत्य है वहीं पर ईश्वर या अल्लाह, खुदा या गॉड या वाहिगुरु निवास करते हैं। बोली के लिए भी उन्होंने कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसा वचन निकालिए कि दूसरों को ठंडक पहुंचाए, दूसरों को सम्मान दे, जिसे अपने को भी ठंडक पहुंचे और उसको भी। लेकिन जो भी बोलिए मन का आपा खोए, मन का जो अहंकार को त्याग करके। इन सब मोटी मोटी बातों को जब जीवन में आप नहीं उतारेंगे और कहेंगे कि वो संस्कृति है, फलाने है, ठिकाने है, संस्कृति का नाम जब ही लिया जाएगा कट्टरवादी तत्व अपने ढंग से उसको उनको मौका मिलता है। ये कट्टरवादी तत्व इतने स्वार्थी होते हैं कि ये कहा जाए कि भाई कि लोग अपनी संस्कृति से उखड़ रहे हैं, उनको वापस लाइए, तो फटाक से जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के वो बोलते हैं गुरुकुल अवैध, बिल्कुल गलत। और तब तक ये शुरू हो जाएंगे कि हमारा वो कुरान फलाने ढिकाने इस्लामिक, ये भी गलत। एक जो है कंपोजिट कल्चर, और उसका मैंने एक नमूना दिया था कि जिन लोगों ने मानवता को आगे बढ़ाया है उनकी वाणियों का संकलन। सबसे ऊपर आते हैं कबीरदास। तो कबीरदास जी, गुरु नानक जी भी ऐसी ही बात बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, और इसके बाद संत रविदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास की इस वाणी को हमारा जो भारतीय समाज है या पूरा विश्व समाज है, विश्व जो मानवता का जो समाज है, उसको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म कोई नहीं, दूसरों की भलाई से बढ़कर करके कोई धर्म ही नहीं है, और पर पीड़न नहीं सम अधमाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर के कोई नीचता नहीं है। जरा इनसे सुनिए। और सबसे अनमोल बात उन्होंने कही हमारे गोस्वामी तुलसीदास, जो प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। तो भक्ति के अलावा उनकी चिंता आवाम की भी थी। उन्होंने कहा कि लोगों में सुख कैसे आएगा, तो सुख के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, फार्मूला दिया है, जहां सुमत संपत्ति नाना, जहां कुमत विपत निधाना। लोगों में सुमत आने के बाद ही जो सुख हो सकता है। और कम से कम ये मोदी महोदय को सीखना जरूरी है, बीजेपी वालों को सीखना जरूरी है, ताकि वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश विरोधी लोगों को सिखा सकें। उनको बराबर मौका मिलता है। तो सुख तभी आएगा कि हमारे देश में सुमत है। सुमत से मतलब ये है कि जो देश हित की बातें हैं, समाज के हित की बातें हैं, उस पर सब लोगों का एक मत हो, ये जरूरी है। भारतीय जनता दल ने जब ये विश्लेषण करके, अध्ययन करके, काफ़ी वो इसके विषय में जानकारी इकट्ठा करके जब ये बताया कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ही अपवादों, थोड़े से अपवादों को छोड़ करके इन कट्टरवादी तत्वों ने जो एक नजरिया ठूसा हुआ है कि देश की समस्याओं के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार हैं। ये हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के
मानसिकता में ठूसा हुआ है कट्टरवादी, उनके कट्टरवादी तत्वों के द्वारा। एकाध अपवाद होंगे और उसी का प्रकटीकरण, उसी का मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ तो बहुत उग्रवादी होकर के अपमानजनक ढंग से, जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यति नरसिम्हानंद है और अभी तमाम इस रूप में वो प्रकट होता है। और कुछ जो अपने को उदारवादी कहते भी हैं, उनसे जब भी कोई परिचर्चा करिए, कोई विचार विमर्श करिए, 2-4 वाक्य के बाद फिर उसी पर आ जाएंगे कि अरे भाई ये मुसलमान जो है रहते तो हैं, इनका मन कहीं और बसता है, देश के प्रति ये वफादार नहीं। वो कौन जो उदारवादी होंगे। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में उनके जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनके दिमाग में ये ठूसे हुए हैं, ये भरे हुए हैं कि देश की सारी समस्याओं के लिए सिर्फ बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। वहाँ भी जो उग्रवादी जो काफ़ी माने अतिवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, कुछ तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, और कुछ जो अपने को उदारवादी कहते हैं, वो एकाध वाक्य के बाद फिर उसी पर आ जाएंगे सारी समस्याओं के लिए आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी। ये देखिए, एक बहुत बड़ा आबादी का तबका हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन। दूसरा उसके बाद जो देखिए, भारतीय जनता दल हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अल्पसंख्यक नहीं मानता। न तो वो अल्पसंख्यक हैं, वो हमारे दूसरे बहुसंख्यक हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो अल्पसंख्यक कदापि नहीं है, वो दूसरे बहुसंख्यक हैं। तो उसके बाद जो बड़ी आबादी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। अब जरा कल्पना करिए कि ये 2 बड़े तबके हमारे भारतीय समाज के, जिनका एक नज़रिया है कि देश की समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, दूसरे का नज़रिया है कि देश की समस्याओं के लिए आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है। ये दोनों नज़रिए कहीं मिलेंगे नहीं रेल की पटरी की तरह। क्या इससे देश का कल्याण होगा? कोई ऐसा प्रयास हुआ कि नहीं भाई, इस नज़रिए को जाना चाहिए, इस नज़रिए का खात्मा होना चाहिए। और इन दोनों नज़रियों से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि जो असली दुश्मन है इस देश का, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सबसे खतरनाक GNPC, गांधी नेहरू परिवार जंडा चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता दी, लेकिन है उसका जो चाल चरित्र और चेहरा, उसके अनुसार उसका नाम जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ही है, GNPC ही। वो सबसे खतरनाक है इस मुल्क में। उसका नेहरू इस देश का ऐतिहासिक सर्वाधिक इस देश का दुश्मन और गद्दार है। वो नेहरू जवाहरलाल नेहरू यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट। अब जरा इसको समझ लीजिए, वो जो नेहरू था, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था, और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार
और देश का दुश्मन था। इसके विषय में कुछ जानकारी भारतीय जनता दल इसे यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से बताना चाहता है। तो कुछ हमारे भारतीय भाई बहन समझ रहे हैं, लेकिन जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो है इस इतने खतरनाक नेहरू को देश के लिए खतरा नहीं मानते, देश का गद्दार नहीं मानते, देश का दुश्मन न मानते हैं, न मानने देते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ये बीजेपी और मोदी जी। इतने बड़े खतरनाक नेहरू को, इतने बड़े देश के खतरनाक ये बीजेपी वाले जो है कभी भी खतरनाक नहीं मानते। उनका वही नजरिया काम करता है कि इस देश के लिए खतरा जो वो मुसलमानों से है, नेहरू से नहीं है। और मान लीजिए बहुत कुछ आपने यानी प्रमाण दे दिया, काफी तथ्य वो बता गए, तो यदि उनको स्वीकारना पड़ा कि हाँ भाई ये खतरनाक है, तो क्या करेंगे, इस नेहरू को साबित करेंगे कि ये मुसलमान थे। नेहरू कितना बड़ा खतरनाक था, कितना बड़ा देश का दुश्मन था। यदि आपने काफी तथ्य आपने रख भी दिया और वो इस बात को मानने के लिए किसी तरह तैयार भी हो गए, तो वो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि वो इसलिए खतरनाक था क्योंकि जो एक पीढ़ी आगे पीछे जाए पहले जो है वो मुसलमान थे। इस तरह का खतरनाक नजरिया ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग फैलाए हुए। समझिए कितना जहरीला ये दृष्टिकोण है। इस सारे दृष्टिकोण के जहर को समाप्त करना और मानसिक कुंठा बहुत है, मानसिक कुंठा बहुत है। तो और ये समस्या सिर्फ हिंदू सनातन आस्था वाले कट्टरवादियों से नहीं है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, देखिए समस्या इन्हीं दो तबकों से है, इन्हीं दो तबकों के कट्टरवादियों से है पूरी समस्या। बाकी तो इस भाती गंगा में हाथ धोते हैं। बाकी जो हमारे ईसाई आस्था के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, वो भारतीय भाई बहन हैं, उनके जो कट्टरवादी तत्व हैं, हमारे सिख आस्था के जो भारतीय भाई बहन हैं, उनके जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो तो इसी देश की जो अभिशाप जो गंगा इस तरह की नफरत की, इसी में अपना वो हाथ धुलते हैं। जब पूरे देश की मानसिकता इसमें जकड़ी हुई हो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तो उसी में क्रिश्चियन मिशनरी वाला अपना वो एजेंडा चलाते हैं। तमाम क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो पैसा आता है उनको विदेश से, और वही पंथ परिवर्तन, ये उनका एक हिडन एजेंडा है। और ये जो है उसी बाती गंगा में हाथ धोते हैं जिसमें कि देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत और हिंदू जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नफरत, उसमें अपना ये उल्लू सीधा करते हैं। और उसमें खालिस्तानी आतंकवाद फलाने ठिकाने सब कुछ चलता है। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत की जो साजिश है, बराबर वो चेताता है। देश जो है राम मंदिर बनने के बाद एक शांति आई थी, लेकिन इन कट्टरवादी तत्वों को देश स्थिर रहे ये इनको पचता नहीं है। देश हमेशा अस्थिर रहे। और भारतीय जनता दल को तो बल्कि ये आशंका है कि निश्चित है कि विदेशी फंडिंग के आधार पर विष्णु जैन जैसे कट्टरवादी तत्व जो है इस देश की एकता को में आग लगाने के लिए, देश में भाईचारा में आग लगाने के लिए
इस तरह का जो है वो ज्ञानवापी शुरू की है, ताकि असदुद्दीन ओवैसी कट्टरवादी तत्वों को मौका मिले। वो मोहनदास करमचंद गांधी कितना खतरनाक था इस मुल्क के लिए, पूरी मानसिकता छाई हुई है। गांधी राष्ट्रपिता, सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। इस गंदे माहौल में सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने भुला दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को भुला दिया, भगत सिंह को भुला दिया, अशफाकुल्ला को भुला दिया, खुदीराम को भुला दिया। ये देखिए इन समूह का आज उनकी असलियत पहली बार मैं समझता हूँ, मैं ये बहुत गलत नहीं हूँ, पहली बार हमारे इन अमर शहीदों के का महत्व उनकी कुर्बानी के विषय में, और वो किस तरह की कुर्बानी, किस तरह की सोच रखते थे, वो अपनी आवाम के सामने वो रख रहे हैं। तो इसके दो परिणाम हो रहे हैं। ये जो राष्ट्रवादी किस्म के हैं बीजेपी वाले, उसके नेता ये कह रहे हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर भड़का रहे हैं। हम यदि सुभाष चंद्र बोस की बात करें, हम यदि भगत सिंह की बात करें, हम अशफाकुल्ला और खुदीराम बोस की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, तो मोदी महोदय और अमित शाह महोदय इनकी समझ के अनुसार हम भड़का रहे हैं। इनकी मानसिकता को जरा समझिए, हम भड़का रहे हैं। हम ये कहते हैं भाई उनसे सीख लेकर के देश में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तो कहते भड़का रहे हैं। अरे आप तो शर्म आनी चाहिए मोदी महोदय और अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है जो भारतीय जनता दल बराबर 3 साल से 960 या उससे ऊपर जो है वीडियो के पैगाम के माध्यम से बराबर कह रहा है। शर्म आनी चाहिए मोदी महोदय और अमित शाह महोदय। तो एक तो यह है, और इस एकता से बहुत भयभीत हैं, अपने छोटे भाइयों से कहलवाते हैं एकता के कुत्ते, और एकता आ जाएगी, भारतीय एकता आ जाएगी तो मुल्ले मेरे बगल में बैठ जाएंगे, चमार मेरे बगल में बैठ जाएंगे। इनके मन में क्या जहर भरा हुआ है देखिए ना। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। और एकता, जब एकता की बात भारतीय जनता दल कर रहे हैं, भाई भारतीय एकता की जरूरत है, तो ये सिखाते हैं नहीं भारतीय एकता की जरूरत नहीं है, हिंदू एकता की जरूरत है। ऐसा कहने वाले अब ये कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। कोई कह रहा था कि जितना ये भारतीय जनता दल का ये जितना भी ये प्रचार होता है, इनके छुट भैया जाकर के दुष्प्रचार करते हैं। ये कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर का वो वीडियो मत देखिए। जितने भी कहते हैं वीडियो मत देखिए, हमारी भारतीय अवाम, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन बीजेपी के छुट भैयों से या उनके नेताओं से या उनके कार्यकर्ताओं से जरूर सवाल पूछे कि हम ये जो यूट्यूब वाले सर की बात क्यों न सुने, उनका वीडियो क्यों न देखें, और आपका प्रलाप देश को विखंडित करने वाला, सिर्फ हिंदू एकता की बात करने वाला, देश में नफरत फैलाने वालों को उत्साह देने वाला आपकी बात सुने। शायद ये सुनने में आया है। कहाँ तक बात सत्य है मैं नहीं कह सकता कि शायद भारतीय जनता दल के इस प्रचार, भारतीयता आधारित एकता इत्यादि को के इस प्रचार का सामना करने के लिए ये अमित शाह महोदय ने कमान संभाली है। और उन्होंने बस एक ही उपाय बताया कि बस ये
अब उनके पास तमाम कार्यकर्ता, 12 करोड़ तो उनके कार्यकर्ता हैं, पूरी मशीनरी उनके पास है, पुलिस है, फलाने हैं, ढकाने हैं। लेकिन एक बात मैं ये अमित शाह, मोदी महोदय और को भी बताना चाहता हूँ, कम से कम आपके शासनकाल में इतनी तो छूट है कि मैं देश के संबंध में यदि आपकी भी आलोचना है, आपकी भी असलियत जो है मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि राहुल है इस देश के दुश्मन, इनका शासन होता तो ये किस नीचता तक और किस जगह मारपीट तक, किस हिंसा तक चले जाते। और क्योंकि ये अपराध करने में भी जो है बहुत आगे हैं जेएनपीसी वाले। इस देश को तो चाहिए जेएनपीसी को, देखिए जेएनपीसी, बीजेपी वाले जेएनपीसी से बस सत्ता छीन लिए हैं, यानी सत्ता से हटा दिए हैं, तो इसी को बोलते हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत। महोदय, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। मीडिया वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोधी पक्ष है। कांग्रेस या जेएनपीसी कभी भी विरोधी पक्ष हो नहीं सकता। जो इस देश का दुश्मन है, जो इस देश का गद्दार है, उसको गद्दार के रूप में समझिए, विरोध पक्ष के रूप में नहीं। ये बीजेपी के दुष्प्रचार को आप समझिए। बीजेपी की साजिश ये है कि वह इस जेएनपीसी को सत्ता से बेदखल कर दे, लेकिन उसको पालती रहे, उसी को दिखा करके, उसी से तुलना करके यह अपना एक माहौल बनाएगी। तो बताइए, भारतीय जनता दल की जेएनपीसी इस देश के लिए बहुत ही अभिशाप है। तो वो अभिशाप के रूप में नहीं, विरोध पक्ष के रूप में। ये सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी की, बीजेपी वालों के देश के खिलाफ। इस तथ्य को बहुत गौर से आप समझिए। तो भारतीय जनता दल के इस भारतीयता आधारित एकता या भाईचारा के लिए, आपसी भाईचारा इत्यादि का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए ये कमान संभाली है या अमित शाह महोदय ने। और वो ये सिखा रहे हैं कि भाई जाकर इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं और भी है, मशीनरी है, इसके द्वारा लोगों की बताइए कि वो यूट्यूब वाले सर का वीडियो ही न देखें। अब हमारी आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस अमित शाह के द्वारा नियुक्त जितने भी सिपा सालारों से जो सवाल कर रहे हैं कि भारतीय एकता स्थापित करने के लिए जो यूट्यूब के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है, उसको क्यों न देखा जाए और क्यों आपके उस प्रलाप को सुना जाए जो कहता है सिर्फ हिंदू एकता। और पहले भी बताया गया कि हिंदू एकता, मुस्लिम एकता, सिख एकता, ईसाई एकता, ठाकुर एकता, ब्राह्मण एकता, यादव एकता, तमिल एकता, पंजाबी एकता, बंगाली एकता, मराठी एकता, सभी एकता जो है हमारी भारतीय एकता के शत्रु हैं। उन्हीं में से हिंदू एकता भी एक शत्रु है। तो इनके अनुसार जो है हिंदू एकता की बात इनकी सुनिए। और ये चुनाव के समय में क्या कहते हैं कि आप लोग मुगलों से लड़े थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। इस तरह का जहर बोने वाला दुर्भाग्य है कि यानी इस देश का वो गृह मंत्री है और वो सामना करने चला है भारतीय जनता दल के भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा का सामना करने चला है। तो विचारों से ये बहुत ही खोखले हैं, कोई नैतिक बल इनका नहीं। तो सारी बदमाशियां पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद तक ही नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में इस तरह के तत्व हैं जो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि इस देश की समस्याओं की जड़ में
गांधी नेहरू परिवार चांडल चौकड़ी कॉकस और वाम दल है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्वों ने जो मानसिकता ठूसी हुई है हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, वह ये मानने को तैयार नहीं है कि देश की समस्याओं अच्छा और अमूमन कुछ अपवाद होंगे, कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, तो कि देश की समस्याओं के लिए जो है ये जीएनपीसी और जीएनपीसी का ये मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका, ये सब जो है सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। यह हमारा ये जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो मानसिकता ठूसी हुई है उसके अनुसार उसका कोई नमूना हम आपको बता रहे हैं। भारतीय वाम ताकत दल का एक पदाधिकारी गया था इस्लामिया जो है ना, इस्लामिया मिलिया विश्वविद्यालय भारत में दिल्ली में है। इसके बाद सुनते ही जितने भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो लेक्चरर प्रोफेसर कह रहे हैं कि अरे ये जो भारतीय एकता की बात है वो आरएसएस और बीजेपी वालों का है। बस इसी दृष्टिकोण से ये शिक्षण संस्थान ये चला रहे हैं। कैसे कैसे विद्यार्थियों को पैदा करते होंगे, कैसे कैसे विद्यार्थियों की मानसिकता डेवलप करते होंगे, कितनी विषैली बात उनके जहन में इस देश का जो सबसे खतरनाक शत्रु है वाम दल और जीएनपीसी, उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। तो भारतीय वाम ताकत दल जगह जगह जो है अभी पूरा अध्ययन उसका पूरा नहीं हुआ, हम मानते हैं। तो इस तरह का दृष्टिकोण और इस तरह का दृष्टिकोण यही नहीं है। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो जिन्ना का फोटो टांग दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो फोटो टांगने वालों से कि सिर्फ फोटो टांगने से उनको सम्मान हो गया? जिन्ना साहब के साथ क्या नाइंसाफी हुई, यह भी बोलने की हिम्मत है? भारतीय वाम ताकत दल ने जो अब तक के विश्लेषण के अनुसार बताया कि जब देश के लिए जब वो अंग्रेज जा रहे थे यहाँ से, या अंग्रेजी हुकूमत जो जा रही थी, तो वो सत्ता का हस्तांतरण के समय इन तिगड़ी का, कौन तिगड़ी? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश का जो प्रतिनिधि था माउंटबेटन, इसी की तिगड़ी ने देश बांट करके जिन्ना साहब के मुंह में टुकड़ा डाल करके सत्ता किसको थमाया? जवाहरलाल नेहरू को। तो इसके पहले जिन्ना साहब जो है ने और ये मोहनदास करमचंद गांधी पूरी कांग्रेस को जकड़ करके, जो कि कांग्रेस पटेल के पक्ष में था, कांग्रेस जो है वो पटेल के पक्ष में थी। अब इसके विस्तार से इसके विस्तार में मैं वो नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस जो है पूरी जो है वो पटेल के पक्ष में थी। उस कांग्रेस को पूरा दबा करके इसने जो है, और पटेल के पक्ष में थी और नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। और ये खुद मोहनदास करमचंद गांधी उस कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। इतनी बड़ी अनैतिक, जो मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था,
वो कांग्रेस को दबोच करके जो है वो पटेल जी को बिठा दिया, जिस पटेल जी के पक्ष में पूरी कांग्रेस थी। और किसके लिए बैठा दिया कि किस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में वो बिठा दिया, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। और ये खुद जो है मोहनदास करमचंद गांधी प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। इतनी बड़ी साजिश ये देश को जानना चाहिए। अब कुछ लोग जब वो जाना वो शुरू किए हैं, और तो जब ये स्थिति देखी गई तो जिन्ना साहब ने भी प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक दिया। और ये भी देश को जानना चाहिए कि उस समय कांग्रेस को तो दबा लिया इसने, मोहनदास करमचंद गांधी। मैं बराबर इसको गद्दार कहता हूँ। कांग्रेस को दबा करके दबोच करके इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को आगे कर दिया, पटेल को भी दबा दिया। ये बार बार ये समझने की जरूरत है कि पटेल के पक्ष में सब काफी कांग्रेसी थे, इस गद्दार नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। उसको आगे किया इसने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो इन्होंने जो दावा किया था भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए, वो भी कि वो अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम कैबिनेट, कब 1946। तो उस समय देश की आवाम, हमारे देश की आवाम वो जिन्ना साहब के पक्ष में थी। उसका एक ही तर्क था, उसका एक ही विचार था कि देश पर जो देश विभाजन का खतरा जो मंडरा रहा है, उसका एकमात्र हल इसी में है कि जिन्ना साहब ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। कम से कम देश बटने से बच जाएगा। क्योंकि इस संबंध में जिन्ना साहब के जो मेडिकल सेक्रेटरी थे, यानी उनके चिकित्सा सचिव, तो उन्होंने कांग्रेसियों को पत्र लिखा था कि ये जिन्ना साहब को वो बोन टीबी हुई है, यानी उनके हड्डी में तपेदिक है। तो उनके कहने का मतलब है कि जब तपेदिक होने का कारण एक कुछ ही वक्त के मेहमान है, तो कुछ ही वक्त के मेहमान, वो कुछ दिन, वो वक्त जो है कुछ दिन या महीना या साल भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही वक्त के मेहमान। उनके कहने का तात्पर्य था कि भाई इनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा है कि देश विभाजन के खतरे से बच जाए। यही बात हमारी आवाम में जो फैल गई थी, वो चिट्ठी जो है सार्वजनिक हो गई थी, देश के काफ़ी लोग जान गए थे। इसलिए देश के लोग, हमारे पूरी आवाम जो है इसी पक्ष की हो गई थी कि इस देश का प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए। तो ये तो बताया भी गया है, जानना भी चाहिए हमारे देशवासियों को कि हमारी आवाम चाह रही थी जिन्ना साहब जो है वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए कि देश यानी बटने से बच जाए, विभाजन से उसकी रक्षा हो जाए देश की। और हमारी आवाम का ये सोचना बहुत जरूरत है कि भाई देश बटे ना, लेकिन ये सब आमादा थे, देश आमादा थे। और ये तिगड़ी जो है फिर से बने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और वो ब्रिटिश का नुमाइंदा माउंटबेटन, जिसको कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको बना दिया था आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसी गद्दारी तो बिल्कुल अनंत है। गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियां अनंत हैं, तो उसने पहला बना दिया इसी मोहनदास करमचंद गांधी को।
अरे नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने उनको माउंटबेटन को बना दिया। तो ये तिगड़ी जो है उसने ये षड्यंत्र रचा कि देश का टुकड़ा करते हैं, उसका देश का विभाजन करते हैं, उसका एक टुकड़ा जो है जिन्ना साहब के मुंह में डाल देते हैं, उनको पहले चुप करा देते हैं। यही ब्लंडर था जिन्ना साहब का कि जब उनको एक जो है अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने किया था, तो कैसे उसके एक टुकड़े पर वो चुप हो गए, मान गए। ये ब्लंडर था, ये गलती थी उनकी। और इन सबों ने खास करके वो जवाहरलाल नेहरू, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसकी पूरी टीम ने, कौन टीम? इतिहासकार, बौद्धिक वर्ग, मीडिया ने विभाजन का पूरा ठीकरा जो है मढ़ दिया जिन्ना साहब के कि ये विभाजन कराए, यानी इन सबों ने ठीकरा मढ़ दिया इनके मुंह। और ये बात उनको जानना चाहिए, आज भी वही मानसिकता काम कर रही है। तमाम आरएसएस के लोग जो है उस गद्दार नेहरू को बचाने के लिए आज भी जिन्ना 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 जिन्ना, असदुद्दीन ओवैसी को भी जिन्ना ही कहते हैं। तो ये जो मानसिकता है बीजेपी आरएसएस वालों की, नेहरू को बचाने के लिए जिन्ना को आगे करते हैं। जीएनपीसी तो खैर उसकी साजिश ही थी कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों को छिपाना था, तो जिसका पाप किसी और के माथे में बढ़ना था, उसकी तो साजिश थी। उस साजिश का ही समर्थन करती है बीजेपी कि हाँ ये विभाजन जो है वो जिन्ना ने करवाया। बीजेपी के अंदर कई लोगों ने इस सच्चाई को खोला। जसवंत सिंह ने भी एक किताब लिखी, आडवाणी भी गए थे, कुछ बात बोल के आए थे। जब बात बोल के आए वहाँ पाकिस्तान गए थे और वो मजार पर बोले थे, जिन्ना साहब के मजार पर कितना बड़ा वो भूचाल आया था, बहुत बड़ा तूफान। और तूफान बस दो ही में था, एक तो जीएनपीसी के अंदर और एक जो है इस आरएसएस के अंदर। आरएसएस तो बड़ी सफाई से जीएनपीसी की रक्षा करती है, ये तो पहले भी बताया गया था। तो ये भूचाल था कि भाई आज यदि आडवाणी जी की ये बात कि जिन्ना साहब धर्मनिरपेक्ष हैं उनकी नज़रों में, तो यदि वो धर्मनिरपेक्ष है तो फिर इस देश का विभाजन क्यों हुआ, इसका भी सवाल उठेगा। इसका भी सवाल उठेगा कि भाई जब उनका दृष्टिकोण जो है मतलब कि धर्म वो निरपेक्षता का था, विभाजन के खिलाफ है, तो देश को बांटा किसने, किसकी साजिश, ये सारे बातों से पर्दा उठेगा। यह बात, यह आशंका जो है जीएनपीसी वालों को सताने लगी। तो उन्होंने आरएसएस वालों से मिल करके, यानी जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी वालों ने आरएसएस मिलकर सबसे पहला काम किया कि आडवाणी जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो छिनवा दिया। देश में कई देश विरोधी दृष्टिकोण चल रहे हैं। ये आरएसएस और जीएनपीसी का एक गठजोड़ है। इस गठजोड़ पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मानसिकता बिल्कुल नहीं बोलती, और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की का भी दृष्टिकोण कुछ नहीं कहता है। जबकि सच्चाई है कि आरएसएस जो है हमेशा जीएनपीसी की गाउंटलेटिंग करती है, उसकी रक्षा करती है, उसको शील्ड करती है।
इस जीएनपीसी। और इसके विषय में पूरी बीजेपी खामोश रहती है, मोदी जी खामोश रहते हैं, अमित शाह वो खामोश रहते हैं। इसलिए कि जब ये बेनकाब हो जाएगा कि आरएसएस जो है इस जीएनपीसी के रक्षक है। भारतीय जनता दल ने तो कहा था कि ये रक्षक नहीं बल्कि ये बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा। कैट्स पा एक मुहावरा है अंग्रेजी का, उसका मतलब ये होता है कि जो कैट्स पा है और जिसका कैट्स पा है उसके लिए वो काम करे जो किसी के बूते करना। काम तो उसने किया, झूठ फैलाया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। उसके आगे भी झूठ बोला कि अब अपने इस कथन को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि हम इसलिए हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि जितने लोग हैं हम उनको हिंदू मानते हैं। देखिए इसका झूठ बोलना। और हिंदू राष्ट्र जबकि बराबर बताया गया कि अरे भाई ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ना है, भारत के संविधान से चलता है। इसलिए भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। पासपोर्ट आपको मिलता है तो देखिए ना वो क्या लिख रहता है। पासपोर्ट जब भी आपको मिलता है पासपोर्ट पर लिखा रहता है हिंदू राष्ट्र। तो इनके झूठ का पर्दाफाश तो वही हो जाता है। ये बोलकर के हाँ एक दहशत और भ्रम। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ये परमानेंट कमजोरी है। एक जो है एक अस्थाई उनकी कमजोरी है कि वह जीएनपीसी के या इसी तरह के और भी देश विरोधी जो राजनीतिक दल ताकतें हैं उनके भ्रम और अफवाह का सबसे पहले सबसे अधिक शिकार बनते हैं। तो अब जो हिंदू राष्ट्र के विषय में तो अब इस चीज का वहां भी कट्टरवादी बैठे हुए हैं। अरे हाँ, वो हिंदू राष्ट्र जो कर रहा है वो आरएसएस वाला, हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। हमारे इस्लाम का क्या होगा, हमारी मस्जिद का क्या होगा, बस हमारे इस्लाम का क्या होगा, हमारी मस्जिद का क्या होगा, इसी तक वो फैलाने लगे। तो फिर जीएनपीसी आई, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज आई, क्या नहीं भाई आप हमको वोट दीजिए, आप हमारी झोली में आ जाइए, हमारा वोट बैंक बन जाइए, हम जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। तो 60-70 सालों तक जो है ये जीएनपीसी जो है जो सत्ता नशी हुई है उसके पीछे सिर्फ जो आरएसएस और जीएनपीसी का जो गठजोड़ है वो कारण है उसका। आज लोग कहते हैं ना कि भाई वो बाबरी मस्जिद का विवाद कब से शुरू हुआ, जब से नेहरू जो आरएसएस के कहने पर मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई। यानी ये तो सभी जानते हैं। आरएसएस के ही कहने पर प्रभु राम की मूर्तियां सन 1948 या 49 में इसी नेहरू ने रखवाई। मामला जो है वो कोर्ट गया, इसी प्रकार का वो स्टे लग गया। तो वो तो साफ इस बात का प्रमाण है कि आरएसएस और जीएनपीसी का आंतरिक गठजोड़ है। या और कम से कम इसी तथ्य को हमारे देश के लोग जान जाएं और अवगत हो जाएं कि तो आरएसएस की असलियत जान करके हमारे जो हिंदू सनातन वाले जो है उसके यदि असलियत जान गए तो कम से कम उससे अलग हो जाएं, विमुख हो जाएं, अपने को अलग कर लें हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और ये जो जीएनपीसी है, जीएनपीसी की असलियत जान करके कम से कम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसे जीएनपीसी से अलग हो जाए।
तब भी यानी इस देश का बहुत बहुत लाभ होगा। तो इस जीएनपीसी और आरएसएस का जो गठजोड़ है, और गठजोड़ ही नहीं बल्कि हमेशा जो रक्षा करने की इसकी साजिश रहती है आरएसएस वालों की, और ये मतलब कि गठजोड़ ही नहीं बल्कि भक्ति भी कर लीजिए। आरएसएस वाले बराबर जो है ये कहते फिरते हैं, इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा, कि वो नेहरू द्वारा दिए गए राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट को छाती पर लगा करके दिखाते रहते हैं कि हम इस देश के बहुत देशभक्त संगठन हैं, राष्ट्रभक्त संगठन हैं, क्योंकि वो गद्दार, देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वो उसने कहा है वो जहाँ, तो ये आरएसएस वाले कहते हैं कि वो नेहरू जो है, जो कि इस देश के लिए इतना खतरनाक है, तो आरएसएस वाले तर्क देते हैं कि वो नेहरू इनकी शाखाओं में आते थे, और लिख के गए हैं कि ये आरएसएस जो है ये एक देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है। हमारे देश के लोग बहुत जरा आसानी से ये अनुमान लगाएं कि जो आरएसएस इतने बड़े देश के अभिशाप, जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा गद्दार, मैंने अभी बताया है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और दुश्मन था। ऐसे खतरनाक तत्व से ये आरएसएस वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर छाती पर लगा करके वो घूमते फिरते हैं कि हम देखिए देशभक्त हैं, चूंकि वो गद्दार नेहरू ने हमको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। समस्या की जड़ यहाँ है ना। जब तक ये इस तरह की समस्याएं जाएंगी नहीं, और उसी प्रकार, और इससे भी बड़ी समस्या है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक वर्ग है, कोई भी हो, चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे वो माने किसी भी रूप में हो, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, यूनिवर्सिटी के माने वो लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, या पढ़ने वाले जो है वो रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट, सब में यही मानसिकता है कि इस देश के जीएनपीसी और वाम दल इस देश के दुश्मन नहीं, टीएमसी इस देश की दुश्मन नहीं है, समाजवादी पार्टी इस देश की दुश्मन नहीं है, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और भी डीएमके इस देश की दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के का दृष्टिकोण जो है वो फैला हुआ है, और उतना ही खतरनाक है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में ये दृष्टिकोण है कि देश की समस्याओं के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। तो इस पर बहुत गहन विचार करने की जरूरत है कि पूरा जहर निकाल करके कैसे लोग साथ में आए, इसकी आने की जरूरत है। इसलिए आप अंदाज करिए कि भारतीयता जो है, भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, बंधुत्व कितना जरूरी है। और खुशी की बात कि आज जो है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, और अब उनके मुंह पर कालिक होती है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वगैरह के मुंह पर वो वक्त आ गया।
तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।